नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और छुट्टियों के बाद हमारी वर्कशीट एक बार पुनः आ गई है। तो आज है क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान अध्ययन के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए आकलन की वर्कशीट, मतलब असेसमेंट है 3। तो आपने अब तक जो भी पढ़ा है, समझा है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न किए गए हैं और हम सभी को प्रश्न याद हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न हैं और उनके उत्तर करते हैं। यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने गोले को काला करना है। आप इसको काला कर लीजिएगा, मैं इस पर टिक लगा दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की सही कोणीय दूरी बताता है। तो आपने पढ़ा था कि विषुवत से ध्रुवों तक की सही कोणीय दूरी 90 डिग्री है। तो हम प्रश्न एक का उत्तर एक चिन्ह लगाएंगे, मतलब कि यह 90 डिग्री, ये सही होगा। और फिर प्रश्न 2 है कि शीत कटिबंध कहाँ है। तो शीत कटिबंध दोनों ध्रुवों पर है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों पर है। तो इसका उत्तर भी एक होगा, ध्रुवों पर आप इसको काला कीजिएगा। फिर है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो आप इसका उत्तर 2 लगाइएगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और प्रश्न 4 है कि मकर रेखा कहाँ स्थित है। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, तो आप 2 लगाइएगा। देखिए दोनों में 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तर है और 23.5 डिग्री दक्षिण है। तो मकर रेखा कहाँ स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। फिर है प्रश्न 5 कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सही प्रतिरूप है। तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का सही प्रतिरूप होता है ग्लोब, इसलिए इसका उत्तर 1 होगा। फिर प्रश्न 6 है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है प्रश्न 7 कि खाद्य संग्राहक के औजार किस धातु के बने होते हैं। तो खाद्य संग्राहक के औजार पत्थर, लकड़ी, हड्डी, मतलब ये सभी धातु के बने होते हैं। तो इसका उत्तर 7 होगा। और प्रश्न 8 है कि आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जानते हैं। तो उनको हम लोग आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग 3 उत्तर लगाएंगे। और प्रश्न 9 है कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। तो एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधनों के समाप्त होने पर जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में। और उपरोक्त सभी, चूंकि वो जानवरों का शिकार करते थे तो जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, तो उनके पीछे पीछे भी आखेटक जो थे शिकार करने वाले, उनके पीछे घूमते थे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। और प्रश्न 10 है कि आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किस प्रकार करते थे। तो प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो इसका उत्तर भी उपरोक्त सभी होगा। तो बच्चों कितनी आसान असेसमेंट थी, मुझे उम्मीद है कि आप सबों को भी आती होगी। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है, आपकी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।